अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या करियर की दिशा तय कर रहे हैं, तो आज के जॉब अलर्ट सीरीज में मैं सिर्फ नौकरियों की बात नहीं कर रही, बल्कि उस सच्चाई की बात कर रही हूँ जो आपकी सैलरी, आपके स्किल, आपकी सुरक्षा और आने वाले कल को सीधे प्रभावित करेगी। आज की वीडियो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 पर आधारित है, जो साफ बताती है कि अगले 5 सालों में खेल सिर्फ डिग्री का नहीं रहेगा, बल्कि इस बात का होगा कि आप बदलती दुनिया के साथ कितनी तेज़ी से खुद को बदल पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। अगर आज अचानक आपसे पूछा जाए कि अगले 5 सालों बाद आपकी नौकरी रहेगी या नहीं, तो शायद आप जवाब देने से पहले एक पल रुकेंगे। ये झिझक केवल आपकी नहीं है, बल्कि आज दुनिया के करोड़ों कामकाजी लोगों की है। वजह कोई अफवाह या सोशल मीडिया पर फैलाया गया डर नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को लेकर सामने आ रहे ठोस आंकड़े हैं। इस संदर्भ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को बेहद गंभीरता से देखा जा सकता है, क्योंकि यह रिपोर्ट भावनाओं या आशंकाओं पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर जुटाए गए डेटा पर आधारित है। यह रिपोर्ट दुनिया के 22 प्रमुख इंडस्ट्री सेक्टर, 50 से अधिक देशों और 800 से ज़्यादा बड़ी कंपनियों के सर्वे पर तैयार की गई है, जो करीब 14 करोड़ कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार यह अब तक के सबसे व्यापक जॉब मार्केट सर्वे में से एक है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि आने वाले वर्षों में एआई और ऑटोमेशन एक साथ दो काम करेंगे, कुछ नौकरियों को खत्म करेंगे और कुछ बिल्कुल नई नौकरियों को जन्म देंगे। रिपोर्ट बताती है कि 2025 से 2030 के बीच वैश्विक स्तर पर लगभग 8.5 करोड़ मौजूदा नौकरियां समाप्त हो सकती है। इनमें वे नौकरियां शामिल हैं जिनका स्वरूप रूटीन और दोहराव वाला है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटिंग क्लर्क, कैशियर, टेलीमार्केटर, ऑफिस असिस्टेंट और सामान्य प्रशासनिक भूमिकाएं। इन कामों को मशीनें और एआई सिस्टम ज्यादा तेज, सस्ते और बिना थकान के कर सकते हैं। लेकिन यही रिपोर्ट यह भी कहती है कि इसी अवधि में करीब 9.7 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है, यानी कुल मिलाकर करीब 1.2 करोड़ नई नौकरियों की नेट बढ़त देखने को मिल सकती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये नई नौकरियां आज की पारंपरिक नौकरियों जैसी नहीं होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती स्किल्स की है। रिपोर्ट के अनुसार आज जिन स्किल्स पर लोग काम कर रहे हैं, उनमें से करीब 44% स्किल्स 2030 तक अप्रासंगिक हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि आज जो ज्ञान और क्षमता किसी को नौकरी दिला रही है, वही 5 साल बाद अपर्याप्त साबित हो सकती है। इसी वजह से सर्वे में शामिल 60% कंपनियों ने माना है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि हर 10 में से 6 कर्मचारी आने वाले 5 सालों में बिना रिस्किलिंग या अपस्किलिंग के अपनी मौजूदा भूमिका में टिक नहीं पाएंगे। बिजनेस लीडर्स के नज़रिए से देखें तो तस्वीर और भी साफ होती है। रिपोर्ट के अनुसार 54% बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स का मानना है कि एआई के कारण मौजूदा नौकरियों की संख्या में कमी आएगी। वहीं 24% एग्जीक्यूटिव्स एआई को सीधे तौर पर नए रोजगार का स्रोत मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 45% बिजनेस लीडर्स ने यह भी स्वीकार किया है कि एआई अपनाने के बाद उनकी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ा है। इसका कारण काम की गति में बढ़ोतरी, लागत पर बेहतर नियंत्रण और डेटा आधारित फैसले लेने की क्षमता में सुधार बताया गया। सेक्टर के हिसाब से देखें तो ऑटोमेशन का असर हर जगह समान नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, बीमा, कस्टमर सपोर्ट और सरकारी प्रशासनिक सेवाओं में ऑटोमेशन का प्रभाव सबसे तेज रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में पहले से डिजिटल लेन देन, चैटबॉट और ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग की वजह से कई पारंपरिक भूमिकाएं कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ने की दर सबसे ज़्यादा रहने की संभावना है। हेल्थ सेक्टर का उदाहरण इस बदलाव को साफ दिखाता है।
रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में डिजिटल हेल्थ, हेल्थ डेटा मैनेजमेंट और टेलीमेडिसिन से जुड़ी नौकरियों में तेज बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह दुनिया की बढ़ती आबादी, उम्र दराज लोगों की संख्या में इजाफा और स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल है। इसी तरह ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर, इन एनर्जी एनालिस्ट और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट की मांग बढ़ने की बात कही गई है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2030 तक कुल कार्य घंटों का लगभग 34% हिस्सा मशीनों और एआई द्वारा किया जाएगा, जबकि अभी ये आंकड़ा करीब 22% है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों का काम खत्म हो जाएगा, बल्कि यह है कि इंसानों का रोल बदल जाएगा। कंपनियां अब ऐसे कर्मचारियों की तलाश में हैं जो केवल काम करने वाले नहीं, बल्कि एआई टूल्स के साथ काम करने वाले हों। स्किल डिमांड से जुड़े आंकड़े इस बदलाव को और स्पष्ट करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार आने वाले समय में एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की मांग 70% से ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा एआई और बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी और समस्या समाधान क्षमता सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्किल्स होंगी। इसके उलट केवल रूटीन और नियम आधारित काम करने वाली स्किल्स की मांग लगातार घटती जाएगी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले 3 वर्षों में 51 से 58% तक लोग लगातार रात 11 बजे के बाद सोने की बात स्वीकार करते रहे हैं, जो यह दिखाता है कि काम का दबाव और डिजिटल लाइफस्टाइल कैसे इंसानों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। हालांकि यह आंकड़ा नींद से जुड़ा है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से यह भी बताता है कि वर्क लाइफस्टाइल बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य आने वाले समय में जॉब मार्केट का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। देशों के स्तर पर भी फर्क साफ दिखाई देता है। रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों और कंपनियों ने पहले से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल ट्रेनिंग में निवेश किया है, वहां नई नौकरियां तेजी से पैदा होंगी। वहीं जिन जगहों पर यह निवेश कम है, वहां नौकरी जाने का जोखिम लगभग 2 गुना तक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि एआई का असर केवल तकनीकी नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी है। कुल मिलाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 यह साफ संकेत देती है कि एआई की वजह से रोजगार पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा, बल्कि रोजगार का स्वरूप बदल रहा है। आने वाले समय में नौकरी का भविष्य केवल डिग्री या अनुभव पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति और संस्थाएं बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को कितनी तेजी से ढाल पाती है। एआई का दौर अब भविष्य की बात नहीं है, यह वर्तमान की सच्चाई है। सवाल यह नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसके साथ चलने के लिए कितने तैयार हैं। जो लोग समय रहते नई स्किल सीखेंगे, खुद को अपग्रेड करेंगे और बदलाव को स्वीकार करेंगे, उनके लिए यह दौर खतरे से ज़्यादा अवसर लेकर आएगा। और जो लोग बदलाव से डरकर उसी पुराने तरीके से काम करते रहेंगे, उनके लिए असुरक्षा का भाव और गहरा हो सकता है। यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट संदेश है। नमस्कार।